276 करोड़ रुपए। 276 में जो भी प्लेंटी कटेगी वो तो देखो मेरी जाएगी। बिल्कुल गलत बात तो नहीं कर रहा। नियम अनुसार मान लो वो 5 करोड़ कटे, 10 करोड़ कटे, 15 करोड़ कटे, वो जो भी कटेगी पेमेंट रिलीज करा दो आप 6 महीने में, साल में जितना पेमेंट होगा उसका आज ही, जैसे भाई 276 है, 276 के आप 20 बता रहे, जितना रिलीज होगा उस हिसाब से 20 यानी 10% हो गया एक मोटा मोटा 10%। जिस दिन चाहे उसी दिन आप चेक करा। मतलब सरकार तो दे नहीं रहे, तो किसी को दे नहीं रहे, आप ऐसा करो। भाजपा आरएसएस के संघ प्रचारक है जयपुर के दफ्तर में, संघ मुख्यालय, भारत माता की फोटो लगी हुई है जयपुर के अंदर, भाजपा आरएसएस का संघ मुख्यालय, और इसके संघ संचालक जो भी प्रचारक ये लोग बोलते हैं उनका नाम है निम्बाराम। हर एक के नाम के पीछे राम मिलेगा। निम्बाराम क्या किया निम्बाराम ने जो वहां की भाजपा की जयपुर से मेयर रही सौम्या गुर्जर, जिसको अभी निष्कासित कर दिया गया है, वो और उनके पति राजा राम गुर्जर और ये निम्बाराम मिलके संघ मुख्यालय में भारत माता की फोटो पीछे लगाकर 276 करोड़ रुपए का जो बिल नगर निगम जयपुर पे बकाया था, जिसमें भाजपा का शासन है, उससे बिल बकाया जो है उसका चुकाने के लिए 10% रिश्वत मांग रहे थे। और इसका ऑडियो और वीडियो आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक किया है, लेकिन भाजपा ने पलटवार नहीं किया। भाजपा इस पे चुप्पी साध गई और खामोश हो गई, क्योंकि भाजपा की जयपुर से ये जो मेयर रही है सौम्या गुर्जर, इसको भ्रष्टाचार के आरोप में इनके और इनके पति जेल जा चुके हैं और इन्हें हटा भी दिया गया है। और उसके बावजूद अप्रैल इसी महीने में, क्योंकि ये जो कंपनी है ये कूड़ा उठाती है, जयपुर का कूड़ा उठाती है, और कूड़ा उठाने में इनका जो बिल बना वो 276 करोड़ का बना। अब ये बिल जब पेमेंट करने के लिए 10% रिश्वत मांगी जा रही थी निम्बाराम आरएसएस के जयपुर से संघ प्रचारक और इन द्वारा। अब इसमें जो है कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, आरोप लगाकर छोड़ेंगे नहीं। एंटी करप्शन ब्रांच ने बिना देरी किए निम्बाराम, सौम्या गुर्जर, राजा राम गुर्जर, जितने लोग भी इस डील में शामिल थे, इस रिश्वतखोरी की मांग कर रहे थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नाक के नीचे, एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर कर दी। और पूरी कोशिश है कि कांग्रेस सरकार के रहते रहते इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, इन भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, क्योंकि हमें मालूम है सरकारें बदलती रहती हैं और हो सकता है जब भाजपा की सरकार आती है तो अपने लोगों को बचा लेगी। कांग्रेस की बचाने का काम 7 साल से, केंद्र में भाजपा की सरकार है, 3 साल बाकी है। चुनौती दे रही हूँ, अगर किसी ने 70 सालों में भ्रष्टाचार किया है तो भेजिए जेल। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ ऑडियो और वीडियो प्रकाश में आए हैं। उक्त ऑडियो और वीडियो में यह बात बड़ी स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है कि कैसे संघ व भाजपा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, कैसे कंपनियों को बैठाया जाता है, उनसे मोल भाव किया जाता है, डील बनाई जाती है, कमीशन मांगी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जयपुर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर और जो पति मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजा राम जी, मैं आपको सिर्फ पात्र बता रहा हूं, इस कहानी के पात्र कौन कौन हैं, कैसे एक कंपनी से 10% रिश्वत का मोल भाव कर रहे हैं। यह सब मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो वीडियो बाहर आए हैं। कहानी के पात्र कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। कहानी का दूसरा पात्र राजा राम है, जो कि निलंबित मेयर जयपुर की भारतीय जनता पार्टी के नेता सौम्या गुर्जर के पति हैं। ये स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनकी भी कई एफआईआर्स हैं, मारपीट है, जमीन है, कई अलग अलग तरह के एफआईआर्स हैं राजा राम। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने वीडियो में आपने देखी, यह बैठक चल रही है, डील मेकिंग चल रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर के कार्यालय में। शर्म आती है ये देखकर। दीवार पर भारत माता की तस्वीर, कमरे में प्रचारक महोदय बैठे हैं, मेयर पति राजाराम जी बैठे हैं, निलंबित मेयर पति, और कंपनी के एम्प्लॉइज को कहा जा रहा है कि जो 305 करोड़ की भुगतान बकाया है जयपुर नगर निगम से, उसमें से पेनाल्टी कट के 276 करोड़
की पेमेंट होगी जिसकी एवज में उन्हें 10% देना है। कंपनी वाले कहते हैं हम चेक काट देंगे, तो यहां से जवाब आता है चेक नहीं। जाहिर सी बात है कमीशन चेक से थोड़ा ही मिले। ये सब कुछ हो रहा है, निम्बाराम जी वहां बैठे हैं, निम्बाराम जी डील मेकिंग होते हुए भी देख रहे हैं, भाग भी ले रहे हैं उस बैठक में। और उसके बाद क्या होता है, जो आपने फोन कॉल सुने कंपनी के एम्प्लॉय और राजाराम के बीच में, जो हमने बीप किया वो असभ्य भाषा है, उसमें कुछ गाली गलौज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाली दे रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉय को, अफसर को, वो हमने जानबूझकर बीप कर दिया, क्योंकि सभ्य समाज में इस तरह की जुबान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वो इन्हें डांट रहे हैं कि आपको आना था, अभी तक क्या हुआ। ये जवाब दे रहे हैं कि कंपनी से क्लियरेंस नहीं आया जब तक कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट नहीं हो जाती। यह कंपनी है बीवीजी, ये नागपुर की कंपनी है। वसुंधरा राजे जी के वक्त इन्हें कचरा उठाने का काम नगर निगम द्वारा मिला था। और अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि इनकी पेमेंट बकाया है। इसके जवाब में अलग अलग वर्जन आए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने राजस्थान में बयान दिए कि ये मंदिर के लिए डोनेशन की बात हो रही, कुछ गलत नहीं हो रहा। मंदिर की डोनेशन ट्रस्ट ने तो एक अभियान चलाया था जिसकी तारीख फिक्स्ड थी, हम सबने वो अभियान देखा। और मंदिर की डोनेशन है तो आप चेक लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? और मंदिर की डोनेशन क्या ऐसे ली जाएगी कि 276 करोड़ के 10% की कमीशन? जब भी ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो भगवान श्री राम को या भारत माता को अपनी ढाल क्यों बनाते? ये तथाकथित राष्ट्रवादी, स्वयंभू राष्ट्रवादी संगठन पिछले 95 साल से हम सब की 3 पीढ़ियों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते रहे। वो अलग बात है कि हमारी तीनों पीढ़ियां मूर्ख नहीं बनी, क्योंकि असलियत जानते थे हमारे बुजुर्ग इनकी, और हम भी इनकी असलियत रोज देख रहे हैं। आज तक आरएसएस पंजीकृत नहीं है। क्यों नहीं है हम जानना चाहते हैं। क्यों नहीं आयकर विभाग में ये अपनी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बताइए। मंदिर के नाम पर आरएसएस एवं इनके तमाम संगठनों ने पिछले 1991-92 से लेकर अब तक जितना चंदा इकट्ठा किया है उसका ऑडिट कहां है, दिखाइए जरा, साझा कीजिए। और उस पैसे को आपने क्या ट्रस्ट को सुपुर्द किया जो पिछले 20-25 साल से आप जमा करते आ रहे हैं मंदिर के नाम पर? क्या आपने वो पैसा ट्रस्ट को सुपुर्द किया? यदि हां तो कितना पैसा, कौन सा चेक, कौन सा ड्राफ्ट, वो साझा कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। ये क्या मजाक बना रखा है कि जब आप भ्रष्टाचार करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हो, प्रभु श्री राम के मंदिर का नाम ले लेते हो। दूसरा वर्जन आया कि गौरव केंद्र, महाराणा प्रताप जी के नाम पर गौरव केंद्र बनाने के लिए सीएसआर का पैसा लिया जा रहा है। ये कौन सा सीएसआर का पैसा है जो चेक से नहीं लिया जा रहा? क्या सीएसआर का पैसा इस तरह से पेमेंट रिलीज कराने के लिए कमीशन के तौर पे लिया जाता है? ये कौन सा सीएसआर है? ये क्या पारदर्शिता है? कहां है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? राजस्थान के सबसे बड़े अगर संघ के कोई कार्यवाह हैं तो वो है निम्बाराम जी। निम्बाराम जी से राजस्थान का हर राजनीतिक और हर मीडिया कर्मी वाकिफ है उस नाम से। जो संगठन आयकर नहीं देता, जो संगठन सदस्यता का रजिस्टर नहीं रखता, जो संगठन पंजीकृत तक नहीं है, वो ठेका लेता है राष्ट्रवाद का, वो ठेका लेता है मेरे धर्म का, वो ठेका लेता है मेरी संस्कृति का। ये है इनकी संस्कृति। आज असलियत आपके सामने आ गई इन वीडियो और ऑडियो के माध्यम से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संस्कृति असल में है क्या। माफ कीजिएगा, वो मेरी संस्कृति नहीं है, मेरे देश की संस्कृति नहीं है, मेरे धर्म की संस्कृति नहीं है, मेरे समाज की संस्कृति नहीं। होगी ये आपकी संस्कृति, हमारी नहीं है। देश ठुकराता है, पिछले 95 साल से इस संस्कृति को देश ने ठुकराया है और आगे भी ठुकराता रहेगा। अब सूचना मिली है मुझे कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान में इस पूरे प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया है और प्राथमिकी दर्ज कर ली है।